नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद चिन्ह किसने प्रदान किया? इसका आंसर था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सार्वजनिक विरोध और हिंसा से निपटने के लिए 30 दिवसीय आपातकाल घोषित किया? इसका आंसर था पेरू। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 11वां संस्करण दिसंबर में कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर था चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या ने नवे दीपोत्सव पर कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर था 26 लाख। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना? इसका आंसर था तुवालू। अगला क्वेश्चन है, 2025 MLS गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर था लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया? इसका आंसर था अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया? इसका आंसर था ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमेक्स 2025 में किस नौसेना पोत ने भाग लिया? इसका आंसर था INS सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 23 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, नवरात्रि से दीपावली तक भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ? इसका आंसर था 5.4 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर था IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की कौन सी वर्षगांठ है? इसका आंसर था 25वीं। अगला क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर था 9वां स्थान। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? इसका सही आंसर है सी, 100 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। RBI की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार RBI के पास है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त करने की योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब के वर्तमान शासक
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन का प्रमुख सदस्य है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। कफाला प्रणाली का संबंध विदेशी मजदूरों के रोजगार से है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 1 नवंबर 2025 को अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की साक्षरता दर 96% है। केरल का प्रमुख नृत्य कथकली है। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। केरल की पहली महिला मुख्यमंत्री सी जानकी थी। चौथा क्वेश्चन है, वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? इसका सही आंसर है सी, चेन्नई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। तमिलनाडु की मुख्य भाषा तमिल है। चेन्नई में चेन्नई पोर्ट प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। चेन्नई में स्थित प्रसिद्ध समुद्र तट मारीना बीच है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? इसका सही आंसर है सी, 163। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहरसा एयरपोर्ट कराची था। कराची 1932 में भारत का हिस्सा था। भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय 1952 में बना था। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्कता बढ़ाने से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह है। भारत का पहला निजी एयरलाइन जेट एयरवेज है। छठवां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 का विमोचन कहाँ किया? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। DRDO का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत की पहली स्वदेशी राइफल्स NSAS राइफल थी। सातवां क्वेश्चन है, मानव रहित गगनयान जीवन मिशन कब लॉन्च होगा? इसका सही आंसर है बी, दिसंबर 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गगनयान मिशन का उद्देश्य भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान मिशन इसरो द्वारा संचालित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 थे। गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में
प्रशिक्षण ले रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में खेलों में डंपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सत्र में कहाँ भाग लिया है? इसका सही आंसर है बी, पेरिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डोपिंग शब्द का संबंध खेलों में प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी। भारत में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। 2025 तक नाडा के महानिदेशक डॉक्टर रवि कुमार थे। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस ओलंपिया में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान को भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICC की अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर है सी, शांता रंगास्वामी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शांता रंगास्वामी क्रिकेट से जुड़ी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान शांता रंगास्वामी थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट कप्तान शांता रंगास्वामी 1976 थी। BCCI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत की पहली महिला विश्व कप कप्तान डायना एडुल्जी हैं। 10वां क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2025 को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत कितने कोयला ब्लॉकों के आदेश जारी किए गए हैं? इसका सही आंसर है सी, बी, 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। कोयला मंत्रालय का गठन 1972 में हुआ था। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी कोल कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड CIL है। कोयला की सबसे प्रमुख किस्म विटुमिनस कोल है। भारत का पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र दामोदर घाटी झारखंड में स्थापित हुआ था। कोयले का सबसे बड़ा भंडार झरिया झारखंड में पाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 24 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। UNO के पहले महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। UNO के 2025 तक सदस्य देश 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। भारत UNO का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं? इसका सही आंसर है सी, 34 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्लॉकचेन तकनीक डिजिटल डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की तकनीक है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में हुआ था। बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो को माना जाता है। भारत में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग दस्तावेज सत्यापन, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। ब्लॉकचेन में डेटा विकेंद्रीकृत नेटवर्क में संग्रहित होता है। भारत में डिजिटल लेन देन को RBI और NPCI नियंत्रित करता है। ब्लॉकचेन का मुख्य लाभ पारदर्शिता और सुरक्षा है। 13वां क्वेश्चन है, भारत का विमानन क्षेत्र वर्तमान में कितने लाख लोगों को रोजगार देता है?
इसका सही आंसर है सी, 77 लाख। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गठन 1952 में हुआ था। भारत की पहली घरेलू एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस 1932 थी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई सांता क्रूज है। उड़ान योजना 2016 में शुरू हुई थी। डीजीसीए का पूरा नाम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। एयर इंडिया का निजीकरण 2022 में टाटा समूह को सौंपा गया था। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट है। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 अक्टूबर 2025 को सेंट थॉमस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह में किस राज्य में भाग लिया? इसका सही आंसर है बी, केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, सांसद और विधायक करता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है। आज का प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश की तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। रूस का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र साइबेरिया है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो पहाड़ियाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, मेघालय। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल सबसे कम किस राज्य का है? इसका सही आंसर है बी, गोवा। तीसरा क्वेश्चन है, सांझी कला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बी, मथुरा। चौथा क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर है बी, मीथेन। पांचवा क्वेश्चन है, सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, अरुण। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।